नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात जींद उपचुनाव की करते हैं। जींद के चौधर के लिए नामांकन के बाद कांग्रेस उम्मीदवार सियासी पार्टियों के निशाने पर आ गए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रणदीप सिंह सुरजेवाला पर बड़ा हमला बोला है और सुरजेवाला पर प्रदेश हित के खिलाफ काम करने का आरोप लगा दिया। जींद की चौधर के लिए बिसात बिछ चुकी है। सूबे की सभी सियासी पार्टियों के उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर चुके हैं, लेकिन जो चर्चा में बने हुए हैं वो हैं कांग्रेस उम्मीदवार रणदीप सिंह सुरजेवाला। सुरजेवाला कैथल से विधायक है। ऐसे में जींद उपचुनाव के लिए सुरजेवाला को प्रत्याशी बनाना कई सवाल खड़े कर रहा है। ये सवाल हम नहीं बल्कि प्रदेश की सियासी पार्टियां उठा रही है। बीजेपी की तरफ से कमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संभाली है। हरियाणा में एक सिटिंग विधायक को विधानसभा के बाय इलेक्शन में उतारना, ये कांग्रेस की हताशा और निराशा का ही परिणाम है। क्या कोई कार्यकर्ता उनके पास ऐसा नहीं था कि भी जिसको किसी को उतार सकते? इसका मतलब उनके पास प्रत्याशी उतारने के लिए भी टोटा था। यानी कभी ये तो उदाहरण सुने थे हमने कि यानी संसदीय कोई चुनाव है, बाय इलेक्शन, उसमें कोई विधायक उतर जाए तो समझ में आता है। कोई विधानसभा का चुनाव है, उसमें कोई सांसद उतर जाए तो समझ में आता है। विधानसभा का चुनाव बाय इलेक्शन, उसमें कोई विधायक उतरे, ये अपने आप में एक ऐसी एक उदाहरण है कि जो अभी तक मुझे नहीं लगता कि इतिहास में कहीं मिलता होगा। तो ये सीधा सीधा उनकी निराशा का, हताशा का एक परिणाम है जिसमें से उन्होंने ये किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहीं नहीं रुके। सीएम ने सुरजेवाला के विधानसभा सत्र के दौरान हाजिरी का रिपोर्ट कार्ड भी पेश कर दिया। इसके साथ ही सुरजेवाला पर प्रदेश हित के खिलाफ काम करने का आरोप भी लगाया। जो व्यक्ति प्रदेश में किसी एक विधानसभा का विधायक हो, विधानसभा का सदस्य हो, और वो 70 में से मात्र 6 या 7-8 सीटिंग में वो जाए, 10% हाजिरी भी उनके नहीं है, तो प्रदेश के हित में क्या सोचेंगे और कब क्या करेंगे? और प्रदेश का हित तो बिल्कुल नज़रअंदाज उन्होंने किया हुआ है कि जब पंजाब के प्रभारी थे और उस समय वो पंजाब में जाकर के कहते हैं कि SYL के ऊपर पंजाब का हक है, हरियाणा का हक नहीं है, तो हरियाणा के हितों का तो जो बलि चढ़ा रहे हैं वो इसमें से पता लगता है। इसलिए कहीं भी सुरजेवाला का कोई प्रभाव आएगा। जींद की चौधर की जंग खास है क्योंकि जींद उपचुनाव के बाद लोकसभा चुनाव की रणभेरी बजेगी और इसी साल हरियाणा में हरियाणा विधानसभा का दंगल भी सजेगा। ऐसे में जींद की चौधर प्रदेश के सियासी दलों के लिए साख का सवाल है। दिल्ली से अविनाश तिवारी, न्यूज़ 18 हरियाणा। जींद की जंग बेहद दिलचस्प होती जा रही है। खासकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है। सरकार की ओर से मोर्चा मुख्यमंत्री ने संभाल लिया तो कांग्रेस की ओर से खुद रणदीप सुरजेवाला डटे रहे। ये रिपोर्ट देखिए। जींद की चौधर के लिए जोर आजमाइश शुरू हो गई है। हर कोई यहाँ का चौधरी बनने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है और चौधर की इस जंग में बयानों के बाण भी छोड़े जा रहे हैं। जींद विधानसभा उपचुनाव में रणदीप सुरजेवाला को उम्मीद बनाने पर सत्ता पक्ष ने कांग्रेस पर हमला बोला है। लड़ाई में, क्योंकि ये भी एक बड़ा संकट है कि आखिर हरियाणा में मजबूत विपक्ष कौन हो, मान्यता प्राप्त विपक्ष कौन हो। तो ये एक प्रकार का विषय उनकी ओर से मैं कह सकता हूँ, वरना कोई कारण लगता नहीं था कि इस होड़ के अंदर वो एक विधायक को, जो पहले से विधायक हैं, उन्हीं को, सिटिंग विधायक को, कभी आज तक मैंने सुना नहीं है राजनीतिक इतिहास के अंदर कि सिटिंग विधायक को और फिर विधानसभा के चुनाव में, हाँ यदि लोकसभा का चुनाव होता विधायक को उतारा जा सकता है, लेकिन बाय इलेक्शन में एक विधायक को उतारना, ये उनकी एक हताशा, एक निराशा। कांग्रेस पार्टी को वहाँ कोई अपना स्थानीय उम्मीदवार मिला नहीं। एक विधायक को जब कोई पार्टी अपना उम्मीदवार बनाती है तो इससे बड़ा दिवालियापन उस पार्टी का हो नहीं सकता। बीजेपी का वार हुआ तो खुद रणदीप सुरजेवाला ने पलटवार किया। सुरजेवाला ने न सिर्फ जींद में जीत का दावा किया बल्कि अगले विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी की हार की भविष्यवाणी कर दी। जींद का उपचुनाव हरियाणा की खट्टर सरकार की उल्टी गिनती शुरू कर देगा। जींद उपचुनाव जैसे ही कांग्रेस जीतेगी, खट्टर सरकार 90 दिन के अंदर गिर जाएगी और कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी जनता के आशीर्वाद से। ये जींद की भी आवाज है, पूरे हरियाणा की भी आवाज है, समेत कैथल की। दरअसल रणदीप सुरजेवाला कैथल से विधायक हैं और जींद उपचुनाव सभी दलों के लिए साख का सवाल बन गया है और ऐसे में कांग्रेस ने रणदीप सुरजेवाला पर दांव खेला है। कांग्रेस के इसी दांव पर बीजेपी चुटकी ले रही है, लेकिन कांग्रेस ताल ठोक कर कह रही है कि जींद का दीप रणदीप ही जलाएंगे।
कैथल से वीरेंद्रपुरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 हरियाणा।